आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में शैक्षिक प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कई प्रकार के शैक्षिक प्रावधानों का समावेश किया गया है, जिसके अंदर से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो आर्टिकल दिए गए हैं, उनमें कुछ शिक्षा के लिए भी स्पेशल प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान सर्वप्रथम में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा व्यवस्था में संबंधित संविधान में जो व्यवस्थाएं हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो जीवन से जुड़ी है, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। संविधान के खंड 3 व 4 में शिक्षा संबंधी अनेक प्रावधान बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में केंद्रीय और राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के बारे में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में, शिक्षा अधिकारियों की समानता के बारे में, हिंदी भाषा का विकास, अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता आदि की बात की गई है। हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं, उनको एक एक हम विस्तृत से देखेंगे। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19 में, ऐसे तो अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वह भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की बात नहीं कर पाएगा। अभिव्यक्ति की बात करने के लिए व्यक्ति के लिए ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए अनुच्छेद 19 को भी इसी का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण को दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात बताता है। उसी हिसाब से अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी विभाग में किसी नागरिक के किसी अनुभव को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंदर राज्य उसके राज्य क्षेत्र में वो अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 45 और 46 में, अनुच्छेद 45 और 46 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार की बात है, परंतु इसमें कुछ राज्य की आर्थिक सीमाओं के अधीन रखा गया है। अनुच्छेद 45 और 46 ऐसे तो 14 वर्ष तक के बालक को नागरिक को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु इसके उपरांत वह अधिकार राज्यों की आर्थिक सीमाओं के अधीन हो जाता है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक कल्याण पाने का राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य में और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता तथा अन्य अभावों की दशा में लोगों को सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभाव उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण के अधिकार की बात की गई है जो लोगों को मिला हुआ, लेकिन इसके अंदर भी आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से सीमा बाउंडेशन किया गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राज्य सभी लोगों को रोजगार मुहैया करा दे, सभी को काम उपलब्ध करा दे, वो राज्य की सीमाओं के अंतर्गत उसको बाध्य किया गया। राज्य की अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो कर सकता है उसको। उसी प्रकार से अनुच्छेद 45 और 46 में बताया गया था कि 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके फिर भी उसमें राज्य की आर्थिक सीमाओं की बाध्यता की गई थी। फिर अनुच्छेद 45 में इस बात का उल्लेख किया गया कि इस संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष के अंतर्गत आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु को पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना पड़ेगा राज्य सरकार को। और इसके हिसाब से सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जो शिक्षा के अंदर किया गया संवैधानिक प्रावधान संशोधन करके उसमें अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया, जो शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया, कानून बना 2009, और भारत के अंदर
जेएनके को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अनुच्छेद 370 35 से हटने के पश्चात वहां भी ये संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं। पहले जेएनके में लागू नहीं थे, वर्तमान समय वहां पर भी लागू है। अब बात आ जाती है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का उल्लेख भी हमारे संविधान में किया गया है कि कोई भी जिस समाज की संख्या अल्पसंख्या हो वो अपनी धर्म, भाषा, अपने वर्गों, रुचि के अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती है। उनका प्रशासन करने का उनको अधिकार रहेगा। अनुच्छेद 30(1) में ऐसा उल्लेख किया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन का अधिकार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) के अंदर शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेद नहीं करेगा कि वह धर्म, भाषा पर आधारित है, किसी अल्पसंख्यक वर्ग में प्रबंध का कार्य कर रही है। अर्थात राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने के लिए राज्य की दृष्टि में सभी समान रहेगी। वो किसी प्रकार का नहीं कर सकता कि भाई अल्पसंख्यक है या उनके द्वारा स्थापित है, इनको वंचित किया जा सकता है, ऐसा नहीं। मिला के सभी को समानता का अधिकार है। किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा वित्तपोषित है या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि से है, उसके अंदर नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जा सकता, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनको पूर्ण अधिकार है कि वो संस्था में जाकर अपने अधिकार के हिसाब से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्गों के लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको छूट दी गई है। उनके उत्थान के लिए भी सरकार और राज्य अपने समय समय पर प्रयास करते आए हैं। उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंदर। अनुच्छेद 46 में राज्य की जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट या अनुसूचित जाति, जनजाति जातियों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों से विकास करेगा और सामाजिक न्याय संबंधी प्रकार के शोषण या उनका संरक्षण करेगा। अर्थात अनुच्छेद 46 में जो कमजोर लोग हैं उसकी विशिष्ट अनुसूचित जाति या जनजाति शिक्षा संबंधी उनके हितों में और उनके सामाजिक विकास के साथ अन्याय नहीं होने देगा, उनका शोषण नहीं होने देगा, उनको संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसा राज्य उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। राज्य इसकी पालना करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। ऐसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश के अंदर हमारे राज्य किसी प्रकार के धर्म को बढ़ावा देने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर समानता का अधिकार है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 28(1) में राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 2 खंड 1 में बताया गया है कि ऐसी कोई बात शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई हो जिसके अंदर वो अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कोई राज्य किसी न्यास या विन्यास के अधीन या किसी संस्था के या समुदाय के द्वारा स्थापित किया गया है तो अपने समुदाय की शिक्षा दे सकता है। इसका ऐसा उल्लेख 28(2) में किया गया। बाकी अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य के द्वारा जो सहायता प्राप्त है या राज्य द्वारा जो स्थापित है उसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन 28(2) खंड 1 में बताया गया है कि कोई भी राज्य जिसका संस्था को लागू नहीं होगा, जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु उसका प्रशासन तो राज्य करता है किंतु उसकी स्थापना न्यास या विन्यास के द्वारा स्थापित हुई हो और कोई धार्मिक समुदाय कर रहा हो तो उसमें संवैधानिक प्रावधान है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है।